चप्पल स्टोर्स हैज़ एन इस्टेब्लिश्ड ब्रांच एट लखनऊ। ठीक है, आकाश चप्पल स्टोर है, उनकी एक ब्रांच लखनऊ में भी है। गुड्स आर इन्वॉइस्ड टू ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन इन्वॉइस प्राइस। ये जो गुड्स भेजी जा रही हैं ब्रांच को, तो वो कैसे भेजी जाती हैं? वो भेजी जाती है 20% प्रॉफिट ऑन इन्वॉइस प्राइस। तो ये याद रखना, ये जो प्रॉफिट है ये इन्वॉइस प्राइस के ऊपर है, ना कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो इसका मतलब है ये जितने की गुड्स भेजी गई हैं वो उतना ही उसका इन्वॉइस प्राइस है, उसमें 20% आपको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ कॉस्ट पता करनी है तो आपको इन्वॉइस प्राइस जो है उसी के ऊपर 20% माइनस के आप कॉस्ट निकाल सकते हो। द ब्रांच हैविंग इंस्ट्रक्टर टू सेंड ऑल कैश डेली टू द हेड ऑफिस। तो ब्रांच को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो हर रोज, ठीक है, हेड ऑफिस को जो कैश है वो भेजा करे। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस विच आर मेट बाय द ब्रांच मैनेजर। तो ये कहा गया जितने भी खर्च होंगे वो सारे के सारे खर्च जो है हेड ऑफिस जो है वो पे करेगा। हाँ, लेकिन ये जो पैटी एक्सपेंसेस हैं, छोटे मोटे खर्चे हैं जैसे चाय पानी इत्यादि के, तो वो खर्चे जो है वो ब्रांच मैनेजर खुद करेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा अप द ब्रांच अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ आकाश चप्पल स्टोर्स कानपुर। तो आपको क्या कहा गया? आपको सिंपल बात कही गई कि आपने ब्रांच अकाउंट तैयार करना है। तो इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ विवरण दिया गया है, वो क्या है? वो ये है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2013, यानी कि ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15,000 रुपये का। तो ये भी देखो 1 अप्रैल 2013 को तो ओपनिंग डेटर्स हैं, ये हैं ₹9,000 की। ओपनिंग कैश इन हैंड है आपके पास ₹400। ऑफिस फर्नीचर जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो है 1,200 रुपये। इसके बाद क्या लिखा है? गुड्स इन्वॉइस्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस ऑन इन्वॉइस प्राइस ₹80,000। और ये जो गुड्स भेजी गई हैं ब्रांच को हेड ऑफिस के द्वारा, ठीक है, उनका इन्वॉइस प्राइस है 80,000 रुपये। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को गुड्स जो है जो वापस आ गई, ठीक है, ब्रांच ने वापस भेजी गुड्स, उनकी वैल्यू है 1,000 रुपया। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स ने जो गुड्स वापस की उनकी कीमत है 480 रुपये। ठीक है, तो डेटर्स वो वाली गुड्स वापस करेगा जो उनको उधार में बेची होगी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से हमें कैश प्राप्त हुआ वो है 30,000 रुपये। कैश सेल्स, कैश सेल्स दी है 50,000, क्रेडिट सेल्स 30,000। अब ये क्रेडिट सेल्स किसके लिए होती है? ये डेटर्स के लिए होती है। ठीक है, बाकी टोटल सेल कितनी बन गई? 80,000। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स को डिस्काउंट दिया गया 300 रुपये का। एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने जो खर्चे किए वो क्या है? रेंट ₹1,200, सैलरी ₹2,400, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग ₹300। ये खर्चे जो है हेड ऑफिस ने पे किए हैं। पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच मैनेजर ₹280, जो छोटे मोटे खर्चे थे, फुटकर खर्चे थे, वो ब्रांच मैनेजर ने किए 280 रुपये के। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014 एट इनवॉइस प्राइस इज ₹14,000। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इनवॉइस प्राइस के ऊपर, उसकी कीमत बनती है 14,000 रुपये। ठीक है, कीमत बनती है का मतलब है इनवॉइस प्राइस है 14,000 रुपये। साथ में लिखा डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन ऑफिस फर्नीचर एट 10% पर एनम। ये जो ऑफिस फर्नीचर है इसके ऊपर 10% प्रति वर्ष के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम डेटर्स अकाउंट बना लेते हैं। डेटर्स अकाउंट क्यों बनाने जा रहे हैं हम लोग? तो ऊपर क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको ओपनिंग डेटर्स तो दिए हुए हैं लेकिन क्लोजिंग डेटर्स आपके पास नहीं है, इसलिए हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं ताकि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाए। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, तो ऊपर क्वेश्चन में देखा था ओपनिंग डेटर्स आपके कितने थे? 9,000। टू सेल्स, क्रेडिट सेल भी आपको उसमें बोला था वो है 30,000 रुपये की। बाय कैश, तो ये जो डेटर हैं इनसे कैश कितना रिसीव हुआ? 30,000 रुपये का। ठीक है, बाय सेल्स रिटर्न, सेल जो है डेटर्स ने वापस कर दी वो कितनी थी? 480 रुपये की।
बाय डिस्काउंट, जो डिस्काउंट दिया गया डेटर्स को वो कितना है 300 रुपये का। तो ये जो आइटम है ये आपने देखनी है, तो ऊपर आपको फिर चेक करवा देते हैं। ये देखो यहाँ से है ओपनिंग डेटर, देखो ये 9000 आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद ये देखो गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर आ गई 480 रुपये, ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर आ गया 30,000 रुपये, ठीक है। और क्या था आपके पास, ये क्रेडिट सेल्स आ गई 30,000 रुपये की, और ये डिस्काउंट अलाउड आ गया 300 रुपये का। तो यही वाली इन्फॉर्मेशन आपने पुट की है, इसके अलावा और डेटर के साथ संबंधित कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, ये सारी वैल्यू पुट की हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, बैलेंस पता करना है। तो बैलेंस कैरी डाउन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8,220 रुपये, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, इसलिए बैलेंस कैरी डाउन आ गया ₹8,220। तो ये जो डेटर्स का बैलेंस आया है इसको ये याद रखना, लिखा हमने क्रेडिट साइड में है, कैरी डाउन लिखा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, असल में ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, इसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। और ये भी बात याद रखना कि जितने भी एसेट्स होंगे उनका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, ठीक है। और जो लाइबिलिटीज़ होंगी उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो डेटर्स बना लिए। उसके बाद है लखनऊ ब्रांच अकाउंट। तो आपने इससे पहले कंसाइनमेंट का चैप्टर किया हुआ था, तो अगर आपको कंसाइनमेंट अकाउंट आता है अच्छी तरह से तो ये ब्रांच अकाउंट आपको कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा, बिल्कुल सेम उसी तरह से ही है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा ये दे दिया कि ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। जो आपने कंसाइनमेंट अकाउंट किया था उसमें ऐसे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिए थे, लेकिन ये नहीं है कि कंसाइनमेंट अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं हो सकता है, वहाँ भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है। अगर उसमें सवाल आ जाए तब ऐसे ही करना है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, टू बैलेंस ब्रो डाउन। स्टॉक कितने का है, 15,000 रुपये का, डेटर्स 9,000 रुपये के, पैटी कैश 400 रुपये का, फर्नीचर 1,200 रुपये का। ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट को हमने कितनी गुड्स सप्लाई की हैं, 80,000 की, ठीक है। और उसमें से 1,000 रुपये की गुड्स वापस आ गई थी, वो हमने लेस कर दी। तो इसका मतलब है गुड्स सप्लाई टू ब्रांच कितनी है, 79,000। अब इसके बाद हेड ऑफिस ने जो खर्चे किए हैं वो क्या है, टू बैंक अकाउंट। हेड ऑफिस ने खर्चा किया है रेंट का 1,200 रुपया, सैलरी का 2,400 रुपया, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का 300 रुपया। ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, फिर देख लो आप क्वेश्चन में अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये वाली अमाउंट है। तो टोटल खर्चा हो गया 3,900 रुपये का, ये हो गया। इसके बाद हम क्रेडिट साइड में चलते हैं, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स की हुई है, ठीक है। तो सेल्स से जो पैसा आएगा वो हमने लिख दिया कि हमें वापस पैसा दो। सेल्स है 50,000 रुपये की नगद, और उधार है 30,000 रुपये की, तो ये आ गया 80,000, ठीक है। तो 80,000 हमने क्या करना है, इनसे लेना है वापस, ठीक है। ये जो हमारे पास जो ब्रांच मैनेजर है वो हेड ऑफिस को ये 80,000 रुपीज़ जो है वो भेजेगा, ठीक है। इसके बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब बैलेंस देखना है हमारे पास कितना बचा है। स्टॉक का बैलेंस है हमारे पास 14,000 रुपये का, ठीक है, जो बैलेंस बचा हुआ है, जो लिखा हुआ है आपके पास। और डेटर्स 8,220 रुपये, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है। ये बैलेंस फिगर ली थी वो वाली है, बाकी के बैलेंस है ये ऊपर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। स्टॉक 14,000 रुपया, ठीक है। और इसके बाद क्या है, डेटर्स का आपने देख लिया, स्टॉक का दिया है। पैटी कैश, पैटी कैश का कितना खर्चा है ये आपने देखना है कि बैलेंस कैसे पता करना है इसके लिए। तो पैटी कैश देखो आपके पास शुरू में कितना था, 400 रुपये का ओपनिंग बैलेंस। तो फिर पैटी कैश जो है उसमें से एक्सपेंसेस कितने की है, वो ब्रांच मैनेजर ने किए थे 280। तो अब क्या करो आप, ये जो 400 रुपया है इसमें से 280 माइनस करो, तो बाकी पैटी कैश कितना बच गया, 120 रुपये का। उसके बाद फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर शुरू में कितने था, 1,200 रुपये का। इसके ऊपर आपने क्या किया, डेप्रीशिएशन लगाया है 10% के रेट से। तो 10% डेप्रीशिएशन लगाओगे 1,200 रुपये के ऊपर, तो वो बनेगा 120। तो अब आपने क्या करना है, फर्नीचर का ये जो 1,200 रुपया है इसमें, तो फर्नीचर शुरू में कितना था, 1,200 रुपये का।
तो उसमें आपको डेप्रीशिएशन बताया 10% डेप्रीशिएशन लगाओगे वो आ जाएगा 120 रुपये। तो 1200 में से 120 रुपये माइनस करो, आपके पास कितना फर्नीचर बच गया अब 1080 रुपये का। तो ये जितना भी है इसका टोटल लगाओ, ये बन गया 23,420 रुपये। अब इसके बाद है बाय गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो पैसे ज़्यादा लगाए थे आपने वो वाले आपने घटा के लिख देने, यानी कि ये आपके लिए क्या है, वो स्टॉक रिजर्व लिखते थे, ये वही वाली चीज़ है, ठीक है। तो कितना कीमत कहा गया है ज़्यादा लगाने के लिए, वो कहा गया है 20%। तो कितना था आपके पास, ये गुड्स सप्लाई टू ब्रांच 79,000 की, तो इसके ऊपर 20% किया, ये आ गया आपके पास 15,800 रुपये, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, ये आप जो स्टॉक रिजर्व निकालते हो वो वाला है। इसके बाद है बाय स्टॉक सस्पेंस, ठीक है। ये भी यानी क्या है, ये आपके पास वही है जो आप कह रहे हो स्टॉक रिजर्व, ठीक है। पर ये वाला कौन सा है, ये है ओपनिंग स्टॉक के ऊपर। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है 15,000 का, तो 15,000 के ऊपर आपने 20% किया, ये आ गया 3,000 रुपये, ठीक। अब आप बोलोगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट में तो हमने दूसरी तरह से किए थे, हम करते थे 20/120 या फिर करते थे 20/80, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा 20% है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट आपको कहा गया है वो कहा गया है कि 20% ऑन इनवॉइस प्राइस है, कि ये इनवॉइस प्राइस के ऊपर है, और ये 15,000 क्या है, ये इनवॉइस प्राइस है, इसी के ऊपर आपने 20% करके ये कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके पास स्टॉक बच गया क्लोजिंग कितना 14,000 का, अब 14,000 के ऊपर आप सस्पेंस निकालो, कितना बन गया टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट 14,000 गुना 20%, ठीक है, 20/100, ये आ गया 2,800 रुपया। तो यहाँ पे हमने स्टॉक सस्पेंस लिखा, वहाँ पे हम स्टॉक रिजर्व लिखते थे, ठीक है। और दोनों साइड का टोटल देखो तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का कम। तो ये बैलेंस करो तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगी डेबिट साइड में 10,920 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ आ गई, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,920 रुपये। तो समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने कंसाइनमेंट अच्छी तरह से समझा हुआ है तो इसको भी समझने में कोई मुश्किल नहीं लगेगी, बिल्कुल उसी तरह से है। और ये जो अभी आपने क्वेश्चन किया है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और इसके अलावा और भी मेथड हैं, तो आगे जो हमारे लेक्चर आएंगे उसमें हम अलग अलग मेथड से